Hello friends, welcome to my channel Divine Blessings 33। So friends, आप सब जानते हैं कि परसों 8 तारीख से पितृपक्ष लग चुका है। तो इसमें जो भी हमारे प्रियजन थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, तो उनका हम श्राद्ध निकालते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके चरणों में उनको स्थान दे, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पितरों की आत्मा की तृप्ति बहुत अच्छे से हो और वो बहुत अच्छे से भगवान के चरणों में स्थान पा सकें, उनकी आत्मा कहीं पर भी अटकी है 4D में 5D में किसी कारणवश, क्योंकि जब वो हमें सपने में आते हैं ना कई बार और वो कुछ मांगते हैं या फिर किसी ऐसी अवस्था में आप उनको देखते हैं कि जो अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी आत्मा की अभी तृप्ति हुई नहीं है, अभी उनकी आत्मा अटकी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कई सारी टिप्स इस वीडियो में, बहुत पावरफुल टिप्स बताने वाली हूँ। आप उनको फॉलो करके अपने उन प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, ये रेमेडीज कर सकते हैं जो अभी मैं बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप उनके लिए जो है ना नाम जप करें। अब नाम जप क्या है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि नाम जप होता क्या है। देखिए, नाम जप है भगवान का नाम, राधा कृष्ण। या तो आप राधा कृष्ण करें, या फिर एक ये जो महामंत्र है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आप ये मंत्र जितना ज्यादा हो सके ना, अगर फैमिली के सभी मेंबर्स कर सकते हैं तो क्या कहने, आप ये मंत्र जरूर करें उनके नाम से। जिस दिन आप उनका श्राद्ध निकालें ना, उससे श्राद्ध निकालने से पहले आप ये मंत्र उनके नाम से जरूर करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जी, मेरे इन प्रियजन की आत्मा अगर कहीं भी किसी कारणवश अटकी है ना, किसी भी वजह से, आप प्लीज उनको मुक्त कीजिए और आगे उनकी गति कीजिए। दूसरी टिप क्या है? दूसरी टिप है होपोनोपोनो प्रेयर। जी हाँ, होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, अब फिर से बताने वाली हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फ्रेंड्स, ये एक फॉरगिवनेस प्रेयर है। कई बार क्या है ना कि जाने अनजाने में, देखिए इंसान गलतियों का पुतला है, हो सकता है कि उनसे भी कुछ बुरे कर्म बने हों जिसकी वजह से कि उनकी आत्मा अभी तक अटकी हुई है और वो हमारे सपने में आते हैं, वो हमसे हेल्प चाह रहे हैं भगवान के पास जाने के लिए कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर अटका हुआ हूँ। तो देखिए, अब वो तो कुछ कर नहीं सकते ना, लेकिन आप तो कर सकते हैं ना, आप उनकी तरफ से माफी मांग सकते हैं। तो ये जो फॉरगिवनेस प्रेयर है ना, या क्षमा याचना है या कुछ भी है, आप ऐसा करके उनकी आत्मा को मुक्त करवा सकते हैं। फॉरगिवनेस प्रेयर आप जितना ज्यादा कर सके इन 15 दिनों में उनके लिए, जरूरी नहीं है कि जिस दिन उनका श्राद्ध हो उसी दिन आप करें, आप डेली करें जितना ज्यादा हो सके ना। ये जो 15 दिन है ना, ये फॉरगिवनेस प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप ये डेली करें। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, पूरा दिन में ना जितना टाइम लगे ना आपको, आप ये फॉरगिवनेस प्रेयर करें। आपके जितने भी प्रियजन हैं, चाहे वो बुढ़ापे में उनकी डेथ हुई हो या फिर जवानी में, उनकी सबकी गति हो जाएगी। ये बहुत पावरफुल टिप है। और अब मास्टर टिप, अब थर्ड पॉइंट में मैं बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि आपका कोई भी ऐसा प्रियजन है जिसको आपको लगता है कि भाई इनकी आत्मा को शांति मिल नहीं पा रही है, इसीलिए ये बार बार मेरे सपने में आते, तो देखिए इसके लिए सबसे पावरफुल टिप पता है क्या है? आप एक पीपल का पौधा खरीदिए। एक पीपल का पौधा आप खरीदिए और अभी जो शनिवार आएगा ना, या अगला शनिवार, आप संडे को छोड़ के किसी भी दिन, वैसे शनिवार को ही पीपल का पौधा लगाया जाता है, लेकिन आप संडे को बिल्कुल भी ना लगाएं। संडे को पीपल का पौधा नहीं लगाना है, शनिवार को लगाना है। या फिर किसी कारणवश आप शनिवार को नहीं लगा पाते ना, आप बुधवार को लगा लीजिए, बृहस्पतिवार को लगा लीजिए। मतलब जब तक ये पितृपक्ष है ना, ये 22 तारीख तक या फिर 21 तारीख तक होगा। अमावस्या वाले दिन भी आप लगा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि संडे ना हो, संडे को पीपल का पौधा नहीं लगाना है। तो आप उनके नाम से ना, आप उनके नाम से पीपल का पौधा लगवाइए माली से, अपने हाथों से। और जब आप पौधा लगाएं ना, तब तब आपको नाम जप करना है कम से कम 108 बार, या फिर 1008 बार करेंगे तो इससे बेस्ट कुछ भी हो ही नहीं सकता। जब आप पौधा लगाने लगे ना अपने हाथ से,
और लगाना किसको है, मेल को लगाना, मेल पर्सन है, बच्चा है जो कि मेल बॉय है, उनके हाथ से अगर लगवाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लेडीज भी लगा सकती हैं, लेकिन अगर मेल्स लगाते हैं ना, क्योंकि वो घर के बेटे हैं या फिर मतलब पुत्र है ना वो, तो उनके आत्मा से, उनके उनके हाथों से उनके आत्मा को और भी जल्दी तृप्ति मिलेगी। तो आप पीपल का पौधा उनसे लगवाएं। और फिर से मैं यही कहूंगी कि एक तो आप महामंत्र का चैंट करें, कृष्ण महामंत्र का करें, या फिर नाम जप करें, उनका चैंट करें, या और साथ में हो पोनो पोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये भी जरूर करें। और भगवान से प्रार्थना करें, नारायण से प्रार्थना करें कि आप उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, और देखिए उनकी जो भी गलती थी ना उसको क्षमा कर दें। सो फ्रेंड्स, ये 3 पावरफुल टिप मैंने आपको बताई है, उम्मीद है आप इनको जरूर करेंगे, क्योंकि ये दिन बहुत ही प्रीशियस है। और देखिए, जीते जी जब हम कर नहीं पाते ना अपने बड़ों के लिए, अब लोग, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अब तो मर गए, अब क्या करें। देखिए ये चीज बिल्कुल गलत है। अभी आपको नहीं पता है कि वो आत्मा, क्या पता वो गई भी है या नहीं गई है। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। अगर जब ये 15 दिन भगवान ने बनाए हैं, तो वो किसी कारणवश ही तो बनाए होंगे ना कुछ तो कारण है कि ये 15 दिन साल में एक बार आते हैं, तो वो किसी कारणवश ही तो आए होंगे ना, कि जो लोग हमारे प्रियजन इस दुनिया में नहीं है, हम उनको प्रे करके उनकी आत्मा की गति करवा सके। और इससे आप एक बहुत अच्छा कर्मा क्रिएट करेंगे, बजाय इसके कि बहुत लोग मरने के बाद भी अपने मतलब कुछ कुछ बोलते रहेंगे। जैसे कि किसी ने अगर बंटवारा नहीं किया, जमीन का बंटवारा करे बिना कोई बुजुर्ग, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके बारे में बोलते हैं कि हमारा तो बंटवारा किया ही नहीं, हमारे लिए क्या करके गए, और मन मार के उनकी रोटी निकालेंगे, जैसे कि कोई शान सा कर रहे हैं उनके ऊपर। तो इस तरह नहीं होता। उस इस वजह से आपको अपने एंसिस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल नहीं पाती। और पता है, जब आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती ना, तो आपके कामों में रुकावटें आएंगी, आपके फाइनेंसेस में रुकावटें आएंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके, उनके जो पितर हैं उनकी भी गति हो सके अच्छे से। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।